वेलकम बैक। कुछ इकोनॉमी की बात करते हैं। जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले भी हम जिक्र कर रहे थे कि मुल्क की जो माशी सूरत हाल है इस वक्त तो काफ़ी अलार्मिंग हद तक नुकसानदेह है। पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उसको देखें हम, आवाम की मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, कम होने के बजाय बढ़ रही हैं। महंगाई का तूफान मजीद तेज़ हो रहा है। यूटिलिटी स्टोर्स पर दी जाने वाली सब्सिडी ख़त्म कर दी गई है और एशियाई ज़रूरिया की कीमतें आवाम की पहुँच से दूर हो गई हैं। मुर्गी की कीमतों को पर लग गए हैं। दूसरी जानिब टमाटर हो, प्याज हो, बिजली की फी यूनिट प्राइस हो, उसमें भी 3 रुपए अरमला इजाफा कर दिया गया है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बात की जाए तो आटे का जो 20 किलो का थैला है 1100 से बढ़कर 1400 तक पहुंच गया है। गंदम के नए बहरान का खदशा जाहिर किया जा रहा है। डीजल और बिजली के हवाले से उसके बहरान की बात की जाए, डॉलर की ऊंची उड़ान है। ज़ेर मुबादला के ज़खायर मुसलसल कम हो रहे हैं। तजारती खसारे की बात की जाए तो 39 अरब डॉलर, जबकि करंट अकाउंट जो खसारा है वो 13 अरब डॉलर से तजावुज कर गया है। इट्स अ ह्यूज नंबर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने माहौलियाती पैकेजेस के हवाले से सऊदी अरब यूएई के दौरे किए हैं और इस हवाले से तरक्याती पैकेजेस मिलने की नवीद भी सुनाई है। जबकि IMF से मामलात तय पाने के हवाले से भी खुशखबरी दी गई है। चीन से भी कमर्शियल कर्जों की तौसीक का इम्कान जाहिर किया गया है। इस हवाले से क्या पेशरफ्त है, इसी पर भी हम बात करें। हमें मोहतरम डॉक्टर सलमान शाह साहब ज्वाइन कर हैं, मईशत के माहिर हैं, बतौर साबिक वजीर खजाना भी खिदमात सर अंजाम दे चुके और पंजाब हुकूमत में भी अभी अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। उनसे जरा हम बात करते हैं, वो इस सारी सूरत हाल से मुल्क को निकालने के लिए क्या राय रखते हैं, क्या बेहतर इक़दाम हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। एक तो सुबह आपने हमें वक्त दिया, हमारे साथ आप मौजूद हैं। सो आप के तजर्बे से थोड़ा फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है ये हमारे मुल्क के लिए नई तो नहीं है, लेकिन अफसोसनाक बात यह कि इस वक्त हम जिसे कहते हैं तारीख की बुलंद तरीन सतह पे हैं। चाहे हम करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करें, हम अपने ट्रेड डेफिसिट की बात करें, इट्स टचिंग ऑलमोस्ट 39 बिलियन, जो कि बहुत ही ज्यादा है। और दूसरी जानिब एक्सपोर्ट्स बढ़ने का फिल वक्त कोई ऐसा इंतजाम मौजूद नहीं है, कॉस्ट कंपेटिटिव नहीं है, हमारी बिजली इतनी महंगी है। आप इस सिचुएशन का अहाता कैसे करेंगे? हम इस वक्त कहां खड़े हैं एंड व्हाट शुड दिस सिटिंग गवर्नमेंट डू टू गेट रिड ऑफ दिस ऑल सिचुएशन? देखिए, एक तो ये है कि ये जो मसला है इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी का, ये बड़े अरसे से बन रहा है, क्योंकि इसके 2-3 बड़े मेजर रीजंस हैं। एक तो रीज़न ये है कि हमारे बैरूने मुल्क कर्जे जो हैं वो हमने बेदरेगी से बढ़ाए हैं और पिछले कम से कम 15 साल में हमने इसको आउट ऑफ कंट्रोल होने दिया, जिसको हम डेट ट्रैप कहते हैं। सो आपको पता होगा कि 2006 में हमारे पास एक कानून आया था, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट। उसके मुताबिक कर्जों को हमने कंट्रोल करना था, 60% से कम पे रखने। लेकिन 2007 के बाद से उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं किया गया और कर्जे आउट ऑफ कंट्रोल हुए, और हत्ता कि जो बैरून मुल्क कर्जे हैं वो तो तकरीबन हमारे लिए वबाले जान बन चुके हैं, क्योंकि उनका सूद भी पे करने के लिए हमारे पास डॉलर्स नहीं है और हमें और कर्जे लेने पड़ते हैं। तो ऑटो पायलट पे एक्सटर्नल डेट तो हमारा ऑटो पायलट पे आ गया और हर साल हमें 10-15 बिलियन डॉलर्स उसका वापस भी करना है और उसको रीफाइनेंस करना है। इसका मतलब है कि हमारी इंटरनेशनल मार्केट्स में बड़ी अच्छी रेपुटेशन होनी चाहिए कि ये कर्जे जो हैं ये वापस करके फिर नए कर्जे लेंगे, वो भी वापस करेंगे। तो वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी रेपुटेशन ठीक हो, जिसका मतलब ये है कि IMF के साथ आपका प्रोग्राम भी ठीक चलना चाहिए। दूसरी तरफ हमारी इकॉनमी, जो आपने बात की कि हम एक्सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे, एक्सपोर्ट्स खासी बढ़ गई हैं, लेकिन फिर भी हमारी बिजली का जो निज़ाम है वो इतना ख़राब है और इतना महंगा है कि ना, और वो भी डॉलर्स में है, क्योंकि वो बिजली को भी हमने इंपोर्ट्स के ऊपर लगा दी है और कारखाने जो हैं गैस कोयले के या ऑयल बेस्ड जो हैं बिजली के कारखाने, वो सारे इंपोर्टेड हो चुके हैं। बिजली तो आप डॉलर्स में बनाते हैं और उसकी कीमत जब आप वसूल करते हैं वो रुपीस में करते हैं और डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए करते हैं, एक्सपोर्ट के लिए वो बहुत महंगा पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ा ये जो है मुसीबत पड़ी हुई है। और तो तीसरी बात ये है, जी डॉक्टर साहब, 40 साल से हम जंग में हैं और हमने अमेरिका की जंगें भी लड़ी हैं। हमने पहले रूस के साथ जंग लड़ी, फिर अमेरिका की तरफ से हमने जंग लड़ी, अब हम आपस में लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। तो ये जंग सबसे इन हालात में इकोनॉमी को आप कैसे चला सकते हैं? अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ा अहम नुक्ता इसमें आपने IMF का जिक्र चूंकि किया,
तो मैं कल सुन रहा था इसहाक डार साहब एक मीडिया चैनल से बात कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि जो साबका हुकूमत थी इसने बड़ी सख्त शराइत के ऊपर IMF से मुआहिदा किया। उन्होंने कहा कि अगर मेरे ऊपर हो तो मैं शायद ये मुआहिदा नया करूं, पुराने मुआहिदे को अमेंड करने के बजाय। एक तो आप बीइंग फाइनेंशियल एक्सपर्ट इस बात से किस हद तक मुत्तफिक हैं कि हमने सख्त शराइत पर मुआहिदा किया जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ी, चूंकि कोविड भी था, हम एक टफ सिचुएशन में थे, पिछली हुकूमत को सख्त फैसले लेने पड़े, और फिर क्या अभी हम अगर एक नए मुआहिदे की तरफ IMF से जाएं, हमारा एक कॉन्फिडेंस तो है उनके साथ, अभी रिसेंट भी हमारी मुलाकातें मिफ्ता इस्माइल की फाइनेंस मिनिस्टर की बेहतर रही हैं, तो क्या हम एक नए मुआहिदे पे जा सकते हैं IMF के साथ जिसमें कुछ रिलैक्स हो जाए, हम थोड़ा बेहतरी मिले हमारे अवाम की जानिब हुकूमत को? नहीं, आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी है कि IMF रिलैक्स कैसे करेगी? अगर वो रिलैक्स करेगी तो आप ठीक नहीं हो। ये तो ऐसे कहना है ना कि डॉक्टर जो है वो आपको आधी दवाई दे क्योंकि उसकी आपके ऊपर साइड इफेक्ट्स हैं, तो अगर वो आधी दवाई देगा तो फिर आपका इलाज मुकम्मल नहीं होगा। प्रॉब्लम तो यही है कि इसहाक डार साहब मुल्क के ऊपर कर्ज डाला, बहुत ज्यादा कर्जे लिए इसहाक डार साहब ने, क्योंकि वो समझते थे कि एक्सचेंज रेट जो है उन्होंने लोअर पे, तो उसी तरह अल्टीमेटली जब आपके ऊपर इतने ज्यादा कर्जे बढ़ जाते हैं और आप उनको वापस नहीं कर सकते, उनकी सर्विसिंग भी नहीं कर सकते, तो फिर आपका एक्सचेंज रेट जो है वो मेंटेन ही हो सकता, क्योंकि आपने जो मर्जी आप एक्सचेंज रेट अगर उसको ओवर वैल्यू करेंगे तो फिर आपके रिजर्व्स खत्म हो जाएंगे, और हमने ओवर वैल्यू करके रखा हुआ था, तो वही बात हुई कि रिजर्व्स हमारे खत्म होने शुरू हो गए। और अब भी आप देख रहे हैं कि इस वक्त क्योंकि यूक्रेन की जंग है, ये एक डिफरेंट एलिमेंट आ गया है, उसकी वजह से तेल की कीमतें आसमान पे गई हुई हैं, हमारे बिजली का निज़ाम तेल पे डिपेंडेंट है, कोयले पे डिपेंडेंट है, ये सारी चीज़ें बहुत पर गई हैं। फिर हमारी आबादी के लिए हमें कहीं बहुत एसेंशियल फूड आइटम्स, कुकिंग ऑयल वगैरह लेना पड़ता है, वो बहुत महंगे हैं। तो अब तो आप एक परफेक्ट स्टॉर्म में आ चुके हैं। ये तो नो कॉन्फिडेंस मूव जब आई है, बड़े गलत टाइम पे आई है, इसने इकोनॉमी को हिला दिया। उस दिन से ही आपकी एक किस्म की डाउन हिल आप चलना शुरू हो गया, क्योंकि एक डिस्ट्रक्शन हो। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरी तरफ डॉलर से भी तो कहा जा रहा है कि 160 रुपए तक वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं हम, उसमें उससे जो शरह सूद है उसमें जो कमी है उसके हवाले से भी उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दी है। तो आपको लगता है कि डॉलर की जो भी उड़ान हमारे सामने है और मौजूदा जो सूरत हाल जिसका एनालिसिस आप खुद भी कर रहे हैं कि ये अभी बहुत जो हम एक स्ट्रॉम के बीच में है, उसमें डॉलर को कम करना, 160 तक लेकर आना अब पॉसिबल होगा? अगर डार साहब के पास 20-25 अरब डॉलर कहीं पड़े हैं और वो आके यहाँ हमारी मार्केट में डाल दें तो डॉलर नीचे आ जाएगा। डॉलर का ही फुकदान है ना, तो ये डॉलर की मार्केट है, इसमें सप्लाई और डिमांड का जो है वो इक्विलिब्रियम इस वक्त 187 रुपए का डॉलर हुआ है। अब अगर उसमें डॉलर की आप ले आए कहीं से तो वो नीचे आ जाएगा। तो ये तो इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये है कि डॉलर आएंगे। पिछली हुकूमत भी और मौजूदा हुकूमत भी जो इन्वेस्टर था या फिर जो मार्केट के अंदर, जैसा कि आपने कहा कि डिमांड सप्लाई मार्केट उसका कॉन्फिडेंस बहाल नहीं कर पाई, एक अजीब क्या कहना चाहिए सूरत हाल का शिकार रहा, कंफ्यूज रहा जो मार्केट के अंदर शख्स मौजूद था। और अब भी ऐसा ही लगता है, और जाहिर बात है हमें मालूम है कि इसका ताल्लुक हमारी सियासी सूरत हाल से है। जब तक हमारी सियासी सूरत हाल ठीक नहीं होती, जो पिछले 3 साल में भी एहतसाब के नाम पर ठीक नहीं हुई, जो अब भी ठीक नहीं लग रही, और अब भी वही धरने एहतजाज लॉन्ग मार्च का सिलसिला जारी है, तो आपके ख्याल में जो मुल्क की सियासी क़यादत है, चाहे वो हुकूमत में है इस वक्त या अपोजिशन में है, डॉक्टर साहब कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि इस वक्त ये लोग जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें और मुल्क की इकोनॉमी को देखते हुए पॉलिटिकल सिचुएशन को स्टेबलाइज करने की कोशिश करें? देखिए, ये तो बिल्कुल एक नो ब्रेनर है ना कि हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर ना आपके मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट करेगा, ना आपके साथ कोई तजारत करेगा। क्योंकि जब उन्हें पता है कि अगर हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो पूरा नहीं हो पाएगा, तो वो तो एक नहीं वो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। तो ये सारी चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट सब सिर्फ जो जड़ है बिजली का निज़ाम है। हमने एक ऐसा बिजली का निज़ाम बनाया है जो इम्पोर्टेड है और वो है डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, यानी कि उसके एक तो वो बहुत महंगा हमने बनाया है
ओवर जो कॉस्ट उनकी बहुत ज्यादा रखी गई, ठीक है, बिल्कुल किसी ने सही, देखा ही नहीं ठीक है, ठीक है डॉक्टर उसके साहब। बाद फिर उसको हम रुपयों में कीमत लेते हैं ना, वो भी आधी कीमत लेते हैं, तो इससे निकलना बहुत जरूरी है, इसका सर्कल से निकलना होगा। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, टाइम हमारा खत्म हो गया, सबसे इम्पोर्टेंट चीज। जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह दोबारा भी किसी मौजू में, इसी मौजू पे किसी नशिस्त में आपसे बात होगी। डॉक्टर सलमान शाह कह रहे थे कि इस वक्त हमारी जो बिजली प्रोड्यूस करने के हवाले से खास तौर पर एक सर्कल ऐसे निकलना पड़ेगा, इस पर बात करते रहेंगे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद।